हम देख रहे हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महायुति की सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए और राज्यपाल पहुंच गए हैं। जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, अब राज्यपाल से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब शुरुआत अब बातचीत की हो जाएगी और यहाँ सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। संजय, इसके जस्ट बाद में होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, राज्यपाल हाउस में ही हम लोग, राजनिवास में हम लोग मौजूद हैं, पूरा मीडिया मौजूद है, मीडिया को अंदर बुलाया गया है और राज्यपाल से जैसे मिलकर के निकलेंगे तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यहीं आएंगे, इसी कक्ष में आएंगे। यहाँ पर टेबल लगी हुई है और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। तो मीडिया से बात करेंगे और राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश किया उन्होंने। और इसके साथ ही कल शाम को 5 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण का समारोह भी होगा। राज्यपाल खुद शपथ भी दिलाएंगे भावी मुख्यमंत्री को, उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरी कैबिनेट। जिस तरह से तस्वीरें सामने हम देख रहे हैं, राज्यपाल जानकारी लेते हुए और चूंकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार पहुंचे हुए हैं, सीधे ये राजभवन से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल पहुंच गए हैं, अब वो इस बात को जानकारी ले रहे हैं कि कितने विधायकों के साथ, कौन से किस पार्टी से हैं और कैसे महायुति की सरकार बनने जा रही है। और राज्यपाल यहाँ इस दावे को देखेंगे, यानी कि देवेंद्र फडणवीस का दावा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अभी कुछ औपचारिकताएं जो होती हैं पेपर में, वो औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और इसके बाद में संजय शर्मा ने जैसे कि बताया, तुरंत यहां से निकलेंगे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देंगे कि सरकार बनाने का दावा पेश कर लिया है और कल होनी है शपथ। लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे किसी से बात नहीं कर रहे थे। संजय, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोलना होगा ना, या सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही बोलेंगे? तीनों नेता से बात होगी, तीनों नेता मीडिया के सवाल का जवाब देंगे। हमने देखा देवेंद्र फडणवीस ने आज सुबह भी, जब बीजेपी विधायक दल की बैठक इसके बाद भी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस को संबोधित किया, उनसे भी बात करी। तो लेकिन अब एकनाथ शिंदे, अजित पवार, तीनों नेता यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, देखिए बड़ी बात, रुकिए संजय रुकिए। राज्यपाल से दावा किया है सरकार बनाने का पेश और हाथ में जो पेपर है वो एकनाथ शिंदे के है और आगे बढ़े भी एकनाथ शिंदे पहले हैं, यानी कि जो पेपर सौंपा है वो राज्यपाल को एकनाथ शिंदे ने सौंपा है। अब पीछे से देखिए हाथ लगाया है यहाँ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने। चूंकि इससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना है। अब महायुति की सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जो पेपर्स लेकर पहुंचे थे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, वो राज्यपाल से मिले हैं और अब फाइनली देखिए एकनाथ शिंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे दिख रही है। यहाँ मुस्कुराहट के साथ में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है और इस दावे के बाद में अब आगे बढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएंगे। फाइनली मुस्कुरा गए हैं एकनाथ शिंदे, संजय, और मुझे लगता है कि अब बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग रहना चाहिए। हो सकता है कि अभी तक वो फोन में लगे रहे या कहीं और बिजी रहे हो, लेकिन अब उन्हें कॉन्शियस रहना होगा इस बात को लेकर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस से घिरे रहेंगे, कैमरों से घिरे रहेंगे वो। बिल्कुल, हमने देखा पिछली 2 बार उन्होंने मीडिया से बात करी। एकनाथ शिंदे ने सतारा में भी बात की, थाने में भी बात करी। तो मीडिया से जब भी वो मिले उन्होंने अच्छे से पब्लिक पोस्टर उनका अच्छा रहा है। पर अभी भी महायुति में आप कह सकते हैं कि लीड वही कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन महायुति के लीड आज भी एकनाथ शिंदे ही कर रहे हैं। सरकार बनाने का दावा भी एकनाथ शिंदे की तरफ से पेश किया गया है। साथ में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों मौजूद थे, लेकिन इनको मान सम्मान भरपूर दिया जा रहा है, उनका ध्यान रखा जा रहा है। उनकी नाराजगी का एहसास देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को भी है, लिहाजा उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं की होगी। और साथ ही साथ यह आश्वासन भी किया है, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आप कह रहे हैं संजय कि एकनाथ शिंदे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्या एकनाथ शिंदे ध्यान रख रहे हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे इस बात से दुखी कि गृह मंत्रालय की किसी को देने में क्या दिक्कत है। पिछली सरकार में वो जब सीएम थे उन्होंने बीजेपी को गृह मंत्रालय दिया था, तो बीजेपी को गृह मंत्रालय देने में क्या आपत्ति? कम से कम एक डिग्निफाइड वे में उनके पास डिप्टी सीएम का पद भी होता, गृह मंत्रालय भी होता। तो गृह मंत्रालय एक बड़ा दायित्व माना जाता है, मंत्री के बाद नंबर 2 का पद होता है। वो अगर होता तो उनके पास शायद ज्यादा सम्मान होता, जिसके वो अधिकारी पात्र भी थे। और यही उनको लगता था, इसी बात को लेकर के इतनी नाराजगी थी कल की, अगर बात पहले वो हाल हो जाती है उनकी बात, तो शायद उनके चेहरे पर मुस्कान पहले से।
चेहरे पर मुस्कान अब तक तो नहीं थी, लेकिन जब सरकार बनाने का दावा पेश किया है तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर मुस्कान भी दिखी है। देवेंद्र फडणवीस तो लगातार खुश हैं ही, जब से रिजल्ट आया है तब से ही वो खुश हैं। लेकिन संजय बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को भी मना लिया गया है, एकनाथ शिंदे का भी ख्याल रखा गया है, पूरा मान सम्मान उन्हें दिया जा रहा है महायुति की सरकार में। क्योंकि दावा जब पेश करने के लिए आगे कदम बढ़ाए तो पेपर जो था वो एकनाथ शिंदे के हाथ में ही था। एकनाथ शिंदे को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ाया गया। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने उस पेपर को हाथ लगाया है। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा हो गया है पेश और कल शाम 5 बजे का इंतजार रहेगा जब शपथ ग्रहण होगा। लेकिन उससे पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय तीनों थोड़ा थोड़ा बोलेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस बोलेंगे, या फिर जैसा हमने यहाँ देखा जो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए सबसे पहले एकनाथ शिंदे आगे बढ़े थे। यहाँ पर तीनों नेता पहुंचने वाले कुछ ही देर में तीनों नेता पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहीं पर बना हुआ है, यहीं पर तीनों नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित भी करेंगे। संजय थोड़ा नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ना ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। आप बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों ही उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है, और यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में तीनों नेताओं के जरिए बताया जाएगा कि कैसे सरकार बनाने का दावा वो पेश कर रहे हैं। और पेश करने के बाद राज्यपाल से मिलने के बाद अब तैयारी कल की रहेगी। लेकिन महायुति में महामजबूती के साथ में कैसे तीनों नेता और पार्टी के बाकी नेता जाते हैं साथ में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। संजय, अब तो चंद मिनट का इंतजार होगा या फिर चंद सेकंड का शायद, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए। पूरे मीडिया को जगह दिया गया है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर तीनों नेता पहुंचने वाले। संजय आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तब तक तस्वीरें मैं दिखा दूं, रिकनेक्ट करते हैं हम आपके साथ में। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं, अजीत पवार भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ प्रफुल्ल पटेल ने साथ में हाथ पकड़ा भी एकनाथ शिंदे का। शायद वो ये बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब साथ में हैं। तो हंसी खुशी के साथ में आप जाइए आगे, और खुशी के साथ में अगर कदम बढ़ाएंगे मुस्कुराहट के साथ में तो पॉजिटिविटी रहेगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगे बढ़ते हुए संजय जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे, यानी कि जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है वहीं आगे बढ़ते हुए ये सभी नेता नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब ऐसे में जो बाकी विधायक साथ में चल रहे हैं वो अपने अपने उम्मीद में चल रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ दिया जाएगा इस सरकार में, क्योंकि अजीत पवार की अपनी डिमांड है, एकनाथ शिंदे की अपनी डिमांड है इस महायुति की सरकार में, और बीजेपी को ये डिमांड्स देखनी भी होंगी, फुलफिल भी करनी होंगी। ये देखना होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किसको क्या विभाग दिया जाए, जिससे कि तालमेल बना रहे और कोई नाराजगी आगे चलकर ना पेश आए। हालांकि एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें थी, लेकिन वो नाराजगी की खबरें अब दूर होती चली जा रही हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए मौजूद हैं, और यहाँ सरकार बनाने का दावा हो गया है पेश। अब थोड़ी ही देर बाद ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि कैसे यहाँ सरकार बनाने की तैयारी अब है। सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है, और यहाँ भी सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा देखना खास होगा। यहाँ बीच में बैठे हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों किनारे बैठे हैं। जरा सुनने की कोशिश करेंगे अब, जैसे ही, क्योंकि अब तो बैठ गए हैं कुर्सी पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो जाएगी। महाराष्ट्र में बनने जा रही है महायुति की सरकार। इंडिया न्यूज की खबर पर लग गई है एक बार फिर से मोहर। देवेंद्र फडणवीस ही होंगे मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे बीच में बैठे हैं। यानी कि संजय जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा गया है, तो एकनाथ शिंदे का चेहरा, जहाँ कैमरा भी फोकस है और हाव भाव कैमरे में भी कैद करने की कोशिश, कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर मुस्कान दिखती है, शिकन दिखती है, नाराजगी दिखती है, या फिर ऑल इज वेल है। एकनाथ शिंदे बीच में बैठे हैं, दोनों साइड देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हैं। हालांकि माइक चेक होने लगे हैं, बस मुझे लगता है अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, बोलना शुरू कर चुके हैं।
पीछे सभी नेताओं की मौजूदगी है, वो शिंदे गुट की भी, पवार गुट की भी। और अब आगे की तैयारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस जानकारी के बाद में अब कल की तैयारियों पर पूरा फोकस रहेगा। यहाँ माइक चेक हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने बोलना शुरू कर दिया है। आम्ही महायुतीच्या वतीनं सन्माननीय राज्यपाल महोदयांना पत्र दिलेलं आहे आणि नियमानुसार राज्यामध्ये नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याकरता आमचा दावा आम्ही पेश केलेला आहे। माननीय राज्यपालांनी आमचा दावा त्या ठिकाणी घेतल्यानंतर आम्हाला 5 तारीख संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधीची वेळ नेमून दिलेली आहे। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्य पक्ष, युवा स्वाभिमान पक्ष, रासप आणि अपक्ष अशी एक मोठी महायुती या ठिकाणी झालेली आहे। या सगळ्यांच्या सहीचं पत्र हे आम्ही दिलेलं आहे। मी विशेष आभार मानतो आमच्या शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजींचे की त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं माझ्या समर्थनार्थ पत्र दिलं आणि महायुतीचा मुख्यमंत्री म्हणून माझा शपथविधी करावा अशा प्रकारची विनंती त्यांनी माननीय राज्यपालांना केली आहे। त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांनी देखील त्याच आशयाचं पत्र देऊन मला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यावी अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे। आमच्या मित्रपक्षांनी देखील तशाच प्रकारची विनंती केली आहे आणि या सगळ्यांच्या विनंतीचा मान ठेवून माननीय राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला निमंत्रित केलेलं आहे। देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींच्या उपस्थितीत उद्या 5:30 वाजता हा सोहळा आझाद मैदान या ठिकाणी पार पाडला जाणार आहे। तिन्ही पक्षांचे नेते आम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित असू। साहजिक आपला प्रश्न असणार आहे की किती लोकांच्या शपथविधी होतील वगैरे, याची माहिती तुम्हाला संध्याकाळी दिली जाईल। किती लोकांचा शपथविधी होईल या संदर्भातली सगळी माहिती जी आहे ती संध्याकाळी दिली जाईल। सगळे निर्णय आम्ही एकत्रितपणे यापूर्वीही घेतले आहेत आणि यापुढे देखील आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेणार आहोत। मुख्यमंत्री पद किंवा उपमुख्यमंत्री पद हे आमच्याकरता एक प्रकारची तांत्रिक किंवा टेक्निकल अरेंजमेंट आहे। आम्ही तिघही एकत्रितपणे आजपर्यंत निर्णय घेत आलो आहोत आणि पुढेही राज्याच्या प्रगतीकरता एकत्रितपणेच निर्णय हे या महायुतीच्या सरकारमध्ये होतील आम्हाला विश्वास आहे। मी स्वतः काल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांना भेटून त्यांना विनंती केली की शिवसेनेच्या वतीनं त्यांनी मंत्रिमंडळात राहावं आणि मी त्यांना हे देखील सांगितलं की शिवसेनेच्या आमदारांची आणि महायुतीच्या सगळ्या आमदारांची देखील या ठिकाणी ही इच्छा आहे। त्यामुळे
त्यांचाही आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल तर मला या ठिकाणी पूर्ण मला खात्री आहे. त्यामुळे आम्ही तिघही, दादा असतील, शिंदेसाहेब असतील आणि मी असेल, आणि अर्थातच आमचे पक्षाचे इतर जे नेते आहेत आणि मित्रपक्ष आहेत, एकत्रितपणे चांगलं सरकार हे महाराष्ट्राला देण्याचा प्रयत्न करू. विशेषतः आम्ही जी काही आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण करण्याकरता सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू, हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. देशाचे आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डाजी, देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितभाई शाह, त्याचप्रमाणे आमच्या मित्रपक्षांसमवेत आम्हाला सातत्याने पाठिंबा देणारे RPIचे माननीय रामदासजी आठवले यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि यानंतर माननीय शिंदेसाहेब आणि दादा देखील बोलतील, पण आपल्या सर्वांना देखील उद्या आपण सर्वांनी 5:30 वाजता शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहावं अशा प्रकारचं निमंत्रण मी देतो. आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं. मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का. एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है. साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है. श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है. और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए. नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा. मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे. उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे. हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे. जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी. कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे. शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे. और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए
ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अजित दादा से निवेदन करता हूं कि दादा आप सभी को संबोधित करें। खरं तर देवेंद्रजींनी सर्व सांगितलेलंच आहे। मी फक्त एक खुलासा करू इच्छितो की मी माझ्या वेगळ्या कामाच्या करता दिल्लीला गेलो होतो, मी कुणाला भेटायला गेलो नव्हतो। तुम्ही मस्त चॅनलवाल्यांनी दादाला आज भेट नाकारली, उद्या भेट नाकारली। मी भेटायलाच गेलो नव्हतो तर भेट नाकारायचा प्रश्न येतो कुठं? मी गेलेलो होतो, त्या सगळ्यांनी माझी पत्नी सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर सभासद केलेलं आहे। त्यांना 11 जनपद तो बंगला अलॉट झालेला आहे। मला कुठलाही जरी गव्हर्नमेंटचं घर असू द्यात, आमचं स्वतःचं घर असू द्यात, मला नीटनेटकं लागतं हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आणि म्हणून मी तिथं आर्किटेक्टला घेऊन काय नियमामध्ये गोष्टी करता येतात ते एक गोष्ट होती। आणि प्रफुल्लभाई आणि आम्हाला आमच्या केसेस ज्या चाललेल्या आहेत त्याच्याबद्दल मी कधी वकिलांना भेटलेलो नव्हतो। नेहमी